ये कहानी भगवान शिव जी के व्रत की कहानी है। एक भक्त किस तरह भगवान की भक्ति करके अपनी परेशानियों को दूर करता है। तो आइए सुनते हैं भगवान और भक्त के बीच का रिश्ते और उनके प्यार की कहानी। एक साहूकार था जिसका नाम नारायण था। वह हमेशा भगवान शंकर जी की पूजा करता था और उनका व्रत रखता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसको केवल एक ही दुख था, उसके कोई संतान नहीं था। इसी बात से वो दुखी रहता था, लेकिन उसे भोलेनाथ बाबा पर बहुत विश्वास था और वो भोलेनाथ बाबा पर विश्वास करके बस भोलेनाथ बाबा की पूजा करता, व्रत रखता और शाम को जाकर भोलेनाथ बाबा के मंदिर में दीप जलाए करता था। ऐसा करते हुए उसे कई वर्ष गुजर गए थे। अब तो उसकी उम्र भी बहुत हो गई थी। ज्यादा उम्र हो जाने की वजह से वह अपने पिता बनने की आशा छोड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसे भोलेनाथ बाबा पर बहुत विश्वास था। एक दिन पार्वती माता जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, ये आपका परम भक्त है और आप पर विश्वास करके यह रोज मंदिर आता है, दिया जलाता है, आपका व्रत करता है, आपके नाम पर भजन करता है, आपके नाम पर दान दक्षिणा देता है, बहुत पुण्य कर्म करता है, तो जो इसकी इच्छा है आप उसे पूरी कर दीजिए ना। भोलेनाथ बाबा मुस्कुरा कर पार्वती माता से कहते हैं, प्रिय, ये मेरा परम भक्त है, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है, किंतु मैं इसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि इसे पुत्र की इच्छा है, परंतु इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। कहते हैं ना, जैसा किसान खेत में बीज होता है वैसे ही फसल काटता है, तो मनुष्य जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं, और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हम भी प्रगति के हाथों मजबूर है। पार्वती माता भोलेनाथ बाबा की तरफ देखकर भोलेनाथ बाबा से कहती है, परंतु स्वामी, अगर सभी भक्त अपने कर्मों की सजा भोगते रहे तो फिर हमारी पूजा क्यों करेंगे? वो भी यही कहेंगे कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा, क्यों हम मंदिरों में जाकर घंटा बजाए, दीप जलाए, भगवान के आगे माथा टेके, फिर हम देवी देवताओं का क्या काम है? हमारे भक्त यही आशा लेकर तो हमारे दरबार में आते हैं कि भगवान हमारी किस्मत की रेखा को देंगे, इसलिए हमारी पूजा करते हैं। अगर हम उनकी किस्मत की रेखाओं को ना मिटा पाए तो फिर उनकी भक्ति का कोई मतलब नहीं। फिर तो हमारा नाम ही संसार से हट जाएगा, क्योंकि सब लोग अपने कर्मों का फल पाएंगे। माता पार्वती जी की बात सुनकर भोलेनाथ बाबा हंसने लगते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। हम अपने इस भक्त को पुत्र होने का वरदान दे देते हैं, किंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे हमारी भक्त की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, हम पर उसका विश्वास भी बना रहेगा और प्रगति के नियम का खंडन भी नहीं होगा। भोलेनाथ बाबा पार्वती माता का वार्तालाप नारायण भक्त सुन रहा था, क्योंकि वह भोलेनाथ बाबा का बहुत ही परम भक्त था, इसलिए भगवान की सारी बातें उसने सुन ली थी। उसे पुत्र होने का वरदान मिल चुका था, लेकिन वह इस बात से बहुत दुखी था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त होगा। इस बात से उसको जरा भी खुशी नहीं हुई और वह चुपचाप मंदिर में दिया जलाकर अपने घर वापस आ गया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद नारायण पत्नी गर्भवती हुई। उनकी पत्नी के गर्भ से एक बहुत ही खूबसूरत सा बालक पैदा हुआ। उसके परिवारजनों ने इस बात की बहुत खुशी बनाई कि उनकी शादी के 50 साल बाद उनके घर में पुत्र पैदा हुआ है। बहुत खुशियां मनाई गई और उनके पुत्र का नाम रखा गया सूरज। लेकिन नारायण को जरा भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि नारायण को ये बात पता थी कि उसका पुत्र 12 वर्ष के होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसी वजह से उसने ज्यादा खुशियां नहीं मनाई।
वह वैसे ही भोलेनाथ बाबा के मंदिर में जाता, पूजा पाठ करता है, दीप जलता पर भगवान से कोई प्रार्थना नहीं करता था। कुछ दिन बीतने के बाद उसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया। नारायण की पत्नी ने नारायण से कहा, क्यों न हम अपने पुत्र का विवाह कर दें। नारायण ने अपनी पत्नी से कहा, नहीं, अभी हम अपने पुत्र का विवाह नहीं करेंगे। अभी हम अपने पुत्र को उच्च शिक्षा के लिए काशी जी भेजेंगे। जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा, तब हम इसके विवाह की बात सोचेंगे। अपने पति नारायण की बात सुनकर नारायण की पत्नी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने अपने पति से और कोई सवाल जवाब नहीं किया। नारायण ने अपने अपने नौकरों को बुलाकर उनसे कहा कि जाओ, हमारी पत्नी के मायके जाओ और हमारे साले को बुलाकर लेकर आओ। नारायण के आदमी उनकी पत्नी के मायके गए और उनके साले को अपने साथ लेकर आ गए। नारायण अपने साले बोले, आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए और वहां उसे उच्च शिक्षा दिलवाइए। और फिर नारायण ने अपने साले को बहुत सारा धन दिया। नारायण ने अपने साले से कहा, रास्ते में जिस जगह भी ठहराना वहां पर ब्राह्मण को भोजन पूजा पाठ यज्ञ जरूर करवाना, इसलिए मैं आपको धन दे रहा हूँ और धन की जरूरत पड़े तो आप किसी के द्वारा यहाँ संदेश भिजवा दीजिएगा। मैं और धन आपको दे दूंगा, लेकिन पूजा पाठ दान दक्षिणा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नारायण का साला अपने भांजे सूरज को लेकर काशी जी के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह लोग एक राज्य प्रतापनगर में पहुंच गए। प्रतापनगर को आज बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, क्योंकि उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। रात हो गई थी, तो दोनों मामा भांजे विचार विमर्श किया, आज रात इसी नगर में बिता देते हैं, कल सुबह यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कर देंगे और यज्ञ करके ही यहाँ से निकलेंगे। ऐसा सोचकर सूरज और उसका मामा दोनों इस प्रताप नगर में रुक जाते हैं। उस नगर के राजा बेटी के लिए जो दूसरा राजा बारात लेकर आया था, राजा ने बारात